एंड सिको, आर यू रेडी? चले आपसे आज टोन सेट करवाते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग वाज अ ब्लेसिंग, नाउ एक नाइटमेयर बन गई है। लेट्स स्टार्ट विद शाहीन, व्हाट्स गोइंग ऑन? नहीं, हमारे पास जो बॉलिंग के लड़के हैं वो है शाहीन है, नसीम शाह है, हारिस है, जिसमें से हारिस T20 के अंदर बेहतर बॉल कर रहा है। मोहम्मद अली है, काशिफ अली को एक खिलाया था, पता नहीं क्यों खिलाया था उसको, किस वजह से खिलाया था, वो किसकी सिफारिश से खिलाया मुझे नहीं पता, बिकॉज ये बिल्कुल एक अचानक से एक लड़का आया जिसकी 126-27 की स्पीड थी, एक टेस्ट मैच खिला के। आई डोंट थिंक सो कि वो कभी वापस आएगा। खुर्रम शहजाद एक हैं, मोहम्मद अब्बास हैं। मोहम्मद अब्बास टेस्ट के अंदर हैं मगर उनकी उम्र ज़्यादा है तो शायद उनको, मगर मैं ये समझता हूँ कि जितना आप उसको निचोड़ सकते हैं उसको निचोड़ना चाहिए था। हम कह के थक गए मगर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हमारे स्टॉक में क्या है, एक मूसा कोई लड़का है वो जो पहले भी खेल चुका है, वो थोड़ा वार्म अप हो रहा है आने के लिए। आतिफ जावेद, आतिफ नाम है शायद उसका, आतिफ जावेद लड़का एक है, और भी कुछ लड़के होंगे, मगर हमने उनको ढूंढना है। अब ये लड़के हमने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है शाहीन के ऊपर, नसीम शाह के ऊपर, इनका कुछ तो इलाज होना चाहिए ना, कुछ तो एक तरीका निकालना चाहिए कि देखें उनको प्रॉब्लम क्या है। एक तो इंजरी प्रॉब्लम है, सब ने अपनी उम्रें कम दिखाई हुई हैं। नसीम शाह अभी तक 21 साल के हैं, जब वो आए थे 16 साल के हैं, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि हैं वो 28-29 साल के। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद वो लंबी उम्र के 26 साल के होंगे, मगर सब ने अपनी अपनी उम्रें कम दिखाई हुई हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। और सब लोग ऑस्ट्रेलिया में मजाक भी बन रहा था इस बात का। तो हम क्या करें कि हमें फिर एक टैलेंट हंट करना पड़ेगा फास्ट बॉलर्स ढूंढने के लिए, हमें निकालने के लिए। मगर देखें, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये एक वो जो एक्सपीरियंस हमने दिया है इन लोगों को, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमने जिन जिन लड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। उनको हमने दोबारा लेके आना है थ्रू द सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि इनको फोर्स किया जाए कि आप लोग सब मिलकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहाँ से अपना रिदम सही करें, इन पे निगाह रखी जाए। अब निगाह कौन रखेगा? निगाह इनके पर आपके जो मेंटोर्स हैं, अगर वो रहते हैं अभी तक। Is it part of their job description? नहीं, आई डोंट नो, मतलब चले उनको हटा देते हैं। आपके सेलेक्टर्स हैं, आपके जो कोचेज़ हैं, आप उनकी ड्यूटी लगाएं तो कीप एन आई ऑन देम कि क्या वो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। अदरवाइज ये सारी इन्वेस्टमेंट तो हमारी वेस्ट हो गई ना, करोड़ों रुपए की। एंड सिको, कमबैक्स हमेशा नहीं होते, एक दो दफा करियर में हो जाते, यू कांट मेक कमबैक्स। क्या करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। देखिए हमारे, मैं आपको बता दूं, खान साहब थे हमारे, उनके शिन का फ्रैक्चर हुआ, वो उन्होंने कम बैक किया। एक और दो लड़के, शोएब अख्तर हमेशा कम बैक करते रहे, वसीम अकरम ने किया है, वकार यूनुस ने किया, दे ऑल मेड अ कम बैक। सही है, ठीक है, तो कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट लुक एट पाकिस्तानी बॉलर्स वर्सेस न्यूजीलैंड इन ये T20 सीरीज जो 2025 में भी खेली है। तो शाहीन शाह अफरीदी पे बात कर लेते हैं। सिक्कू, अहमद, आई विल कम टू यू जस्ट अ मोमेंट। थोड़े से आपको नंबर्स दिखा दे। शाहीन शाह अफरीदी 4 इनिंग्स में 13 ओवर्स की बॉलिंग रही, 2 विकेट्स ली हैं। एंड लेट्स लुक एट हिज एवरेज, इट्स 66.5। एंड मोहम्मद अली ने 2 इनिंग्स खेली हैं, 5। असल चीज़ इसमें ना इकोनॉमी देखो आप, कि शाहीन की इकोनॉमी 10.23। दैट इज़ टू मच। मतलब है कि आप प्राइम बॉलर हैं और आपकी इतनी बड़ी आपकी इकोनॉमी अगर इस लेवल पे चली जाए तो इट्स मतलब ख़तरे की घंटी बज चुकी है ना। अब उसके बाद आप हारिस रऊफ को देखें, उसकी जो इकोनॉमी है 6 है, ये इफ़ आई एम रॉन्ग, 6.9, वो उसकी काफ़ी बेहतर है T20 की, मगर सब बाकी लोगों की तो इंतहा को पहुंची हुई। 10 इबरार की भी हो गए हैं। अब्बास अफरीदी, अब्बास अफरीदी ठीक है, उसको थोड़े रन्स पड़े मगर वो फिर भी बेहतर नज़र आता है। शादाब खान का तो मुझे नहीं पता, उनको तो कप्तान बना रहे थे। आई एम रियली सरप्राइज। मेरा एक बहुत बड़ा झटका हो जाता पाकिस्तान के लिए कि शादाब खान को कप्तान बना देते। उनका भी इकोनॉमी देखें, हम इकोनॉमी पे थोड़ा सा डालते हैं कि कितना वो रन्स कितने ओवर में कितने दे रहा है। तो खैर एनीवे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाँ, इतनी मज़ेदार नहीं है ये स्टैट्स जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यू नो द ओनली, मुझे बस अभी जैसे मैं पहले बोला था, अबरार थोड़े स्टेबल लगते हैं, टैलेंटेड है, वी नीड टू मेक श्योर कि वो सही एक प्रोसीजर पे आगे जाएं। बट एनीवे अहमद, आई थिंक शाहीन शाह के साथ क्या क्या हमने इन्वेस्टमेंट की, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले तो इंजरी हुआ, फिर हमने वर्कलोड मैनेजमेंट का एक नया शुरू किया कि हम लोग वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं। नाउ शाहीन इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग ODI मैचेस, वो सिर्फ T20 मैचेस खेलेंगे। व्हाट्स रियली रॉन्ग? 4 इनिंग्स में 2 विकेट्स, दैट स्पीड, वो रिपीट कर रहे हैं अपनी चीज़ें, वो इन स्विंगर्स, नथिंग इज वर्किंग फॉर हिम। व्हाट डू यू थिंक, इज ही अंडर प्रेशर? जी, प्रेशर भी आ जाता है फातिमा, जब आप कुछ टाइम आता है एज अ क्रिकेटर ना कि आप बहुत चीज़ों की ट्राइज कर रहे होते हैं, और वो चीज़ें जो आपके पास विद द ब्लिंक ऑफ एन आई आ रही होती हैं जब आप पीक पे होते हैं या अपनी अच्छे टाइम पे होते हैं,
तो वो आपको ऐसा लगता है कि अब तो ये सारी चीजें जो है ना मेरे आर्मरी के अंदर है, हाथ के अंदर है, जब चाहूंगा जैसे चाहूंगा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी फॉर्म रूठती है और आपका थोड़ा बहुत एक्शन इधर उधर होता है इंजरी के बाद, तो वो उस तरह चीजें डिलीवर हो नहीं पाती हैं जिस तरह एक टाइम पे हुआ करती थी। तो इस पे फिर एक इंसान कोशिश करता है, बहुत ज्यादा कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं है। पहले तो वो डिनायल फेस में ही चल रहा होता है, थोड़ा सा फिर उसको ये चीजें समझाने में उसको फिर गुस्सा भी आता है, फिर इंसान थोड़ा सा सोचता है उस चीज के बारे में, और फिर बाद में एक्सेप्टेंस आती है। तो मेरे ख्याल से ये जो पीरियड होता है ना, जब तक आपको एक्सेप्टेंस आती है, इस पे काफी देर गुजर गई होती है। और अब आके मेरे ख्याल से अगर मैं शाहीन की बॉडी लैंग्वेज देखूं, उनकी बॉलिंग देखूं, तो उनमें एक्सेप्टेंस अपनी बॉलिंग के बारे में तो जरूर मौजूद होगी या होनी चाहिए, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उनसे परफॉर्मेंसेज हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी। अब वो क्या है क्या नहीं है, इट कैन बी एक्शन, इट कैन बी इंजरी, इट कैन बी पेस, इट कैन बी स्विंग, इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है सही कोचिंग भी ना मिल रही हो। तो वो जो कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो है जो उनके साथ मुंसलिक है ना। देखें, हम तो उनकी बॉलिंग टीवी पे देख रहे हैं ना फातिमा, हम तो उनको साथ बात नहीं कर रहे, उनके साथ टाइम नहीं गुजार रहे। ये तो बॉलिंग कोचेस जो उनके साथ बड़े अरसे से मुंसलिक है और जिनकी पार्ट ऑफ जॉब है कि आपने अपने बॉलर्स के साथ फाइन ट्यूनिंग करते रहना है, उनके एक्शन को देखते रहना है, आपने उनकी फॉर्म और परफॉर्मेंस देखते रहना है। तो क्या हमारे जो बॉलिंग कोचेस हैं, यासिर महमूद साहब या आकिब जावेद खुद भी बॉलिंग कोच हैं, वो चीजें उस तरह की कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये उनकी जो है ना जॉब की डिस्क्रिप्शन है। उनको इस चीज पे काम करना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें शाहीन को देख के नजर आ रहा है कि उन पे कोई काम हुआ है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही उनकी बॉलिंग की, और ना ही शादाब पे जब वो बाहर हुए थे ऐसा लग रहा है कि कोई काम हुआ है। और उनको इसी तरह ही बगैर काम किए, बगैर परफॉर्मेंसेस के दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर लेके आके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कप्तान बना दिया, और परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं उनके। अच्छा, It was also a nightmare seeing शादाब की full tosses by the way. Anyway, तो मैं कुछ फास्ट बॉलर पे एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखें, जो फास्ट बॉलर होता है उसके लिए दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है उसका स्विंग, फिर एक होती है उसकी पेस, फिर लाइन और लेंथ। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो उसकी शाहीन की जो स्विंग भी थी, साथ में उसकी पेस भी थी, पहले वो 40s में था, अब 35 पे आ गया है। तो वो जो उसकी जो लेंथ थी बड़ी अच्छी थी, ऑफ स्टंप पे पड़ के गेंद अंदर आ रहा था, उसकी लेंथ एक उसने मेंटेन। अब उसकी दोनों चीज़ें मिस हो गई हैं, खासतौर पर जो स्विंग इसका जो मिस हुआ है उसकी लेंथ भी ख़राब हो गई है। आप देखें, वो बेचारा इधर जाता है मार खा रहा है, इधर जाता है तो कोशिश करता है अपने आप को बचाऊं, अब तो उसके अंदर फिर वो कामयाबी नहीं होती। तो उसकी जो पेस और जो स्विंग है ना, उससे उसकी बॉलिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चलिए सिकंदर, फिर लेट्स आल्सो कंपेयर। अच्छा, बाय द वे मैं एक छोटी से और भी बात करना चाह रही थी, वो ये कि मैं भी ये देख रही थी कि ऑस्ट्रेलिया विमेन और न्यूजीलैंड विमेन का भी चल रहा है ना, मैचेस चल रहे हैं। उनका सेकंड T20 यहीं खेला गया, सेम पिच में। एंड ऑस्ट्रेलियन विमेन जब टॉस जीते, दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, वी सी सेम दे वन। So पाकिस्तान का टॉस का जो डिसीजन था, that is something also we want to talk about much थोड़ा सा later. But let's look at let's compare this with न्यूजीलैंड के बॉलर्स के साथ हमारी बॉलर्स को कंपेयर करते हैं। And let's have a look with Kyle Jamieson, जिन्होंने 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स ली। Look at the economy rate is 7.75. जेकब डफी हैं, 4 उन्होंने इनिंग्स खेली हैं। एक लड़का इनके यहाँ भी इकोनॉमी में 10 पे काफ़ी है, 10.5। That's Ben Sears. अच्छा, हाँ, बेन सीयर्स, हाँ, उन्होंने दो मैचेस खेले, दो में उसकी एवरेज, 2 विकेट्स, हाँ, इकोनॉमी उसकी 10 की है। बाकी सब लड़कों की देखें 5, 6, 7 है, विच इज़ अ गुड वन। इतनी इकोनॉमी रहे तो इट्स नॉट बैड। मगर ये कि मगर मैं एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि उनकी टीम एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने अभी उनका डेटा निकाला था कि जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, उसने जितने भी लड़के हैं इस वक्त टीम के अंदर, उन्होंने 364 इंटरनेशनल मैचेस खेले में T20 के। किस चीज़ के? T20 के 364। और इन्होंने रन्स किए हुए 2400। मैंने विकेटें नहीं निकाली, मैं कल वो भी निकलवा लेता हूँ। और न्यूजीलैंड ने
549 मैचेस खेले और 5,000 रन का फ़र्क है। तो इसका ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि जो न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है और ये जो बच्चे हैं, खैर बॉलिंग में तो नहीं, बैटिंग के अंदर काफ़ी वो कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बिग सवाल आ जाता है, वो होता है कोचिंग के ऊपर। व्हाट आर द कोचेस सेइंग? यू हैव समवन लाइक आकिब जावेद, यू हैव समवन लाइक अजहर महमूद इन द टीम और मैनेजमेंट, तो वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं? तो क्या थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। एंड अहमद, आई मीन मैं तो कल जो नाइटमेयर था वो शाहीन का भी था। टिम साइफर ने उनको एक ही ओवर में 4 छक्के मार दिए। ऑल ऑफ दैट हैपेंड। ये पाकिस्तानी बॉलर अटैक एक्सपीरियंस बैटर्स ये फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ किस तरह फेयर करेगी? बिग क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, सॉरी फातिमा, मिस्ड योर क्वेश्चन। मैं कह रही थी ये वाली जो करंट हमारी बॉलिंग अटैक है, ये एक फुल स्ट्रेंथ के टीम के सामने किस तरह फेयर करेगी? उस पर एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। गुड एक्सपीरियंस बैटर्स तो आपको राइट, लेफ्ट एंड सेंटर चौके छक्के मारे होंगे। जी आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन, सॉरी आई मिस्ड इट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के साथ ना फातिमा, आईसीसी के इवेंट्स को निकाल के जितनी भी टीम्स पाकिस्तान के साथ खेलती हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं खेलती हैं ऑलरेडी। आप देख लें कि वो हमें इस तरह ही समझने लग जाती हैं कि जिस तरह हम बहुत निचले लेवल की टीम है, और जिस तरह हम ये बोलते हैं कि आप जब छोटी टीम्स के साथ खेलते हैं, सच एज जिम्बाब्वे, सच एज इस तरह की, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन आपको अपनी टीम बनानी चाहिए। इसी तरह अब हम जहाँ पे भी जाते हैं, टीम्स हमें अपनी टीम, अपना कॉम्बिनेशन डेवलप करने के लिए अब लेती है। हमारे साथ तो बहुत अरसे से बड़ी टीम खेलती नहीं है और फिर भी हमारे रिकॉर्ड्स आपके सामने पिछले 2-2, 2.5 साल के। सो यही होता है। आप मुझे ये जो पूछ रही है ना क्वेश्चन कि जब बड़ी टीम्स खेलेंगी, बड़ी टीम्स आप देख लें, जैसे आईसीसी के इवेंट्स में आप जाते हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं क्या? आप पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए थे? नहीं, आप पूल स्टेज से बाहर हो गए थे। इसी तरह क्या आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर पाए हैं? नहीं, आप बाहर हो जाते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि जब छोटी टीम्स भी आती हैं, न्यूजीलैंड जब आया था पीछे पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा उनके 9 प्लेयर आईपीएल में गए हुए थे, सारे छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने भी मार के जो है ना हशर कर दिया था और वो भी अपनी सीरीज बराबर करके गए थे। तो अब लेट अलोन बड़ी साइडों को, हम तो इस तरह के साइडों से भी जो है ना हमारा बुरा हाल है और हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी बॉलिंग ने बॉलिंग कैसे करनी है। और बड़ी टीम के सामने तो फिर आपको पता है हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। सो ये वो चीज है जो हम सिलेक्टर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आकिब जावेद साहब को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू गॉट टू फाइंड एंड गिव चांसेस टू न्यू प्लेयर्स। ये प्लेयर ठीक है, पास ही हैं, कहीं जा तो नहीं रहे हैं। शताब को भी तो आप वापस ले ही आए हैं। तो आपने अब वो देखना है कि जिनको आपने नहीं आजमाया हुआ है, हो सकता है उसमें कोई वसीम वकार बैठा हो, उनकी तरफ जाना है और देखना है और कोशिश करनी है वो बन जाए। सही है, ठीक है अहमद, वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। हम लोग थोड़ा सा